बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन था, तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। आज जैसे ही मैं फ्री हुआ मैंने तुरंत आपको कॉल किया। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। हम्म। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। ठीक है। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਲਿਮਿੰਗ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, हम्म। ਓਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ठीक ਉਸ है। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ओके, आप ये कह रहे हो कि मैं जिम में होती हूँ तो क्लोज हो जाते हैं, मैं नहीं होती हूँ तो ਹਾਂਜੀ, नहीं होते हैं। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। तो ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, वो ਉਹ उनको ਮੈਂ करना ਖੁਦ ਹੀ भी नहीं ਛੱਡ है, ਦੇਣਾ। उनको करना भी ਹਾਂ, नहीं। तो जब आप क्लोज करते हो तो आप उन उस चीज को रिकॉर्ड करते हो कहीं पे? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟੂ फेस हो रहा ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ। ਗੱਲ। नहीं, फेस टू फेस हो रही है कल, बट आप फोन रख के रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन के अंदर एक फीचर होता है, वॉइस रिकॉर्डर, मैं आपको ਹਾਂਜੀ, दिखाता हूँ। ਹਾਂਜੀ, है ना? मैं आप लोगों को ना एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप पे ले जाना चाहता हूँ। एक ऑन्टरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये होती है, वो एक काम को रिपीट बार बार नहीं करता है। बार बार रिपीट कौन करता है? सेल्फ एम्प्लॉय। एक काम को ਹਾਂਜੀ, रिपीट करे जा रहा है, करे जा रहा है। आप उसको ऑटोमेट करो ना। स्मार्ट तरीका, किसी भी काम को आप कल भी सेल कर रहे थे, परसों भी सेल कर रहे हो, आने वाले कल में भी करोगे। एक ही चीज, आपका पैकेज कितना है, हमारा पैकेज इतना है। सर फीस कम करोगे, मैम फीस कम करोगे, करोगे। जब एक ही प्रोसीजर आप लोगों का सेट है, एक ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हम्म, हर क्लाइंट एक ही चीज बोलता है, हम यहाँ से आए हैं, हम आपको जानते हैं, हमें हम्म, पतला होना है, हमें मोटा होना है, हमें हेल्दी दिखना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें गाइडेंस चाहिए, हम करना चाहते हैं बट अभी पैसे नहीं है, क्या फीस कम करोगे, ऐसा ही होता है। यही चीजें आती हैं कुल मिला के। तो ਹਾਂਜੀ, जब ਹਾਂਜੀ, आप लोग सेल्स इतना अच्छा निकालते हो और आपकी टीम नहीं निकाल पाती है, ਹਾਂਜੀ। तो कहीं ना कहीं कोई स्किल सेट ऐसा होना चाहिए ना जो आप ट्रांसफर करोगे अपनी अपनी टीम में। मेरी ਸਰ टीम ਉਹ में ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, हम्म, ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਰ ਕਿਹੜੇ अ, ਨੇ? हाँ जी राजेंद्र जी, नमस्ते, ਹਾਂ बहुत बहुत ਰਜਿੰਦਰ नमस्ते, ਸਰ। कैसे हो? ਤੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੇਰੀ अच्छा ਗੱਲ सर। ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, 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 ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ। मुझे आप एक चीज बताओ, हर बंदा घर से निकला है, मेहनत कर रहा है। आप इस टाइम बैठे हो, राजेंद्र जी इस टाइम बैठे हैं, मैं इस टाइम बैठा हूँ, क्यों बैठे हैं? पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए। ਹਾਂਜੀ, वरना इस टाइम तो हम ਹਾਂਜੀ, सब रेस्ट कर सकते थे। आप समझो ना, हर बंदा जो आपके पास आ रहा है वो पैसे के लिए आ रहा है। क्या पॉसिबल है एक महीना भी विदाउट पैसे वो सरवाइव कर जाए? देखो, आपको बस एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। वो क्या है? आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपके पास बैठ करके सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यस, अगर ये बंदा कर सकता है, इसका माइंडसेट इतना अच्छा है, तो मेरे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, मैं भी कर सकता हूं। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं। एक चीज मैं आपको बोलूं, बोल के बताऊं, वो इतना इंपैक्ट नहीं करेंगे। मैं अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जिससे आप अपना दिमाग चलाओ, फिर आप उस सॉल्यूशन को खुद बोलो, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। प्रॉब्लम है हमारे जिम में, या हम जिम ओनर एनएलपी नहीं यूज करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं यूज करते हैं। हम भी अपने ट्रेनर्स वाली लैंग्वेज ही यूज करते हैं, वही जो तौर तरीके से हमने बचपन से सीखा है वही यूज करते हैं। नहीं, आप समझो ना, जो प्रोसीजर बाकी दुनिया कर रही है, अगर आप भी वही करोगे तो रिजल्ट कैसे अलग आएगा? रिजल्ट कभी अलग नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो प्रो अल्टीमेट की तरह, अगर आप चाहते हो एनी टाइम की तरह बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ओवरऑल इंडिया में हो, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। लीडरशिप क्या होती है? पता है, मेरे पास लोग आते हैं और पता है क्या बोलते हैं?
आज वर्कशॉप में एक बंदा ऑन बोर्ड हुआ है, बहुत छोटी सी जगह से आया, कोलकाता के बहुत छोटे से गांव से। और मैं सोचा था यार मैं इसको ना करूं, क्योंकि पता नहीं बेचारा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पता है क्या बोला? सर मैंने हर चीज ट्राई कर ली, बट जिस तरीके से आप बात करते हो ना, मुझे क्लियरिटी दिख रही है मेरे फ्यूचर की। बस इस पे मैं दाव खेल रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन से उसे क्लियरिटी दिख रही है। आप लोगों का कम्युनिकेशन, राजेंद्र जी मैंने आपको एक वीडियो दी थी भावेन चौहान की, इंडियाज बिगेस्ट जिम, करेक्ट? आपको याद है? यूट्यूब पे शेयर किया था। यस। देखी थी राजेंद्र जी आपने वो चीज? मैं देख नहीं पाया, वो मेरे दिमाग से निकल गया। प्लीज अभी आप मैं आप द्वारा रीसेंड कर देना मुझे एक बार। मैं रिसेंट मैं आप दोनों को भेजता हूँ, आप दोनों देखना। एक बहुत बेसिक से बंदे ने, भुवन चौहान को आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे पर्सन है, मैं बहुत पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे एथलीट की। उन्होंने बहुत अच्छा जिम खोला है, बहुत प्रीमियम जिम खोला है। तो उसमें ना जिम जब वो बना रहे थे, उन्होंने पूरी जर्नी बताई है कि कैसे वो एक कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करते हुए उन्होंने सपना देखा था। हम जिम ओनर्स ना ये सोच ही नहीं पाते कि आज मेरा जिम छोटा है बट कल को बड़ा हो सकता है ना, अगर हम सही तरीके से चलाएं। सरबित जी आप अकेली बड़े नहीं हो सकते, आप अकेले स्केल नहीं कर सकते, आपको एक बहुत सॉलिड टीम लगेगी। आप अच्छा। एक फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम कर रहे हो, एक नहीं चला पा रहे हो, जब आगे जाके 10 हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने जितने जिम में इन्वेस्टमेंट की होगी आज तक, सपोज आपने 25 लाख रुपए का जिम बनाया है सपोज, क्या वो 25 लाख रुपए आपने निकाल लिए? तो सेव तो नहीं कर पाई। नहीं निकाले अभी? हाँ जी। गलत है ना? क्योंकि देखो नई नई मशीन्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नए नए कंपटीशन आ रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग हो रही है। मैं यहाँ पे सिटिंग की बात नहीं करूंगा, वो आपकी जो आप वो करते हो जो हम्म, उसकी नहीं, अपार्ट फ्रॉम खाली जिम। हम्म। जबकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 5 गुना 2 साल के अंदर नहीं बना पा रहे हो, यानी कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈंने ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं ਬਟ पर ਉਹ रेंट रेंट तो एक्सपेंस है ਹਾਂ ही ना, वो तो देना ही पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ भी कुछ नहीं लगता कर पाई। ठीक है। आप सबसे पहले आप जो भी आप हमेशा ये चीज को ध्यान रखो, रिपीट काम नहीं करोगे। आप जब भी सेल्स कॉल लोगे फेस टू फेस, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है आईफोन में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऑन रखता हूँ। ये ये देखो, ये मेरी ट्रेनिंग की सारी कॉल्स हैं, ये मेरे सारे डिस्कशन है जो मैं टीम के साथ करता हूँ या क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, टीम इनसे सीखती है। तो जब आप सेल्स अच्छा कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड तो करो, सुनो, मुझे भेजो, मैं सुन के उसमें इंप्रूवमेंट बताऊंगा। मैं यहाँ से कैसे बता पाऊंगा आप लोगों को कि आप सेल्स में क्या कर रहे हो, जब तक वो मेरे सामने चीज नहीं आएगी। आप लोग दिल्ली में तो हो नहीं कि मेरे पास आके डिस्कस करोगे। तो दिस इज अ वे। मेरी टीम में कोई छोड़ के आज जाएगा ना, उसको ये ट्रेनिंग सीक्वेंस पूरा करना होगा और वो 2 दिन के अंदर ट्रेन हो जाएगा। मुझे बैठने की नीड नहीं है उसके साथ, ये बताने की नीड नहीं है उसके साथ। आपका फोन तो आपके पास ही रहता है। हाँ जी सर। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ी सी भी अगर मानते हो या रिस्पेक्ट करते हो इस टाइम की मेरी, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करोगे, अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देना बस। ठीक है सर। खुद सुनोगे ना, आप खुद समझ जाओगे मैंने कहाँ गलत करा, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता। आपकी खुद की भी सेल्स इंप्रूव होगी, आपकी टीम की भी इंप्रूव होगी। आप टीम को बता सकते हो ना जब वो सेल्स करेगी, भाई आप यहाँ यहाँ ये गड़बड़ कर रहे हो, इसको आप इस तरीके से करके देखो, रिजल्ट चेंज होगा। उस बंदे को भी तो समझ में आएगा कि यार मैं सही पर्सन के गाइडेंस में हूं। ठीक है। म- मेर मैं मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया होगा, 18 साल से लेके 65 साल के लोग की मैं हेल्प करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको फ्यूचर की क्लियरिटी दिखा पाता हूँ। वरना मेरे में क्या है, मैं एक 25 साल का दिल्ली का एक नॉर्मल लड़का ही तो हूँ। मेरे जैसे तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस। तो ये चीज मैं आप लोगों के भी अंदर देखता हूँ। थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, बट आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है। और मैं तो इतना बोलता हूं कि कहीं भी अटको, बेझिझक मुझे मैसेज डालो, मुझे कॉल करो। क्योंकि मेरा एम
अपने जैसे मल्टीप्लाई करने हैं लोग इस इंडस्ट्री में, है ना। बेझिझक कुछ भी प्रॉब्लम है बेझिझक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं हमेशा। डिस्कस करके, जब हम डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे उसी में। जब आप रिकॉर्ड करोगे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, जब आप रिकॉर्ड करके सुनोगे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, है ना। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे मैं नॉर्मल बात कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं बैठा हूँ। मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर मल्टीपल चीजें थी, फिर मैंने अपना स्टूडियो तय कराया। कैसा लग रहा है ये? ठीक लग रहा है स्टूडियो? बढ़िया लग रहा है। आपकी टी शर्ट पे भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ था भाई, मैंने पढ़ लिया वो। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट विद ग्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ही ली थी ये मैंने टी शर्ट। वेरी नाइस। तो ग्रेट, अब देखो ना, मैं आप मेरे कम्युनिटी देखना, मैं 10:30 बजे से बैठा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ। मेरा खाना भी अभी मेरे बेड पे रखा है, मैंने खाना भी नहीं खाया। शायद 1 बजे फ्री होऊंगा, और देखो अभी भी क्लाइंट्स के मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखो, बैठने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ये जुनूनी तो है अपने काम के लिए, जो इतनी मेहनत करवा रही है। मेरी आंखें सूज रही हैं, बोला नहीं जा रहा। आज मैंने करीब 4.5 घंटे का सेशन लिया है, 10:30 बजे चालू किया था और 3:15, 3:20 पे खत्म किया है। बट मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है सरवीर जी, सबसे पहले बस आप लिख लो इसको प्लीज। आप रिकॉर्ड करोगे जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ फेस टू फेस बैठोगे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, और उसको डेट के साथ, टाइम के साथ सेव करोगे, और तुरंत मेरे मेरे पास शेयर करोगे। जब हम अगली बार बैठेंगे, मैं उसके ब्याह पे बैठूंगा, मैं वो सुनूंगा। उसी टाइम आपसे पूछूंगा कहाँ का इम्प्रूवमेंट की इसको नीड है। आप उसको बताओगे, और फिर एक बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, वहां से आपकी सेल्स बहुत इंप्रूव होगी। हो सकता है 2 बातें मैं आपसे सीख जाऊं। पता है, अभी आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। हमारे लोकल एरिया में जितने भी रिसेप्शनिस्ट है ना, लड़के लड़कियां, उन लोगों के साथ मेरी एक मीटिंग थी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। ठीक है, पता है क्या बोलते हैं? एक लड़की थी, 18 साल की, बहुत अच्छी लड़की, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पोलाइट। कहते हैं सर, मैं ना किसी को फीस के लिए टोकती हूँ ना, हमारे एरिया ना थोड़ा सा ऐसा है कि अनएजुकेटेड लोग भी आते हैं, बहुत गंदी तरीके से मेरे से बात करते हैं। मेरे फादर नहीं है, इस वजह से मुझे जॉब करनी पड़ रही है, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। और सर सच में बहुत गंदे तरीके से मेरे से बात करते हैं। जबकि मैं तो, ओनर मेरे को बोलते हैं कि आप रिमाइंडर्स करवाओ इनको फीस के लिए। अब मैं उनको बोलता हूँ कि आप फीस प्लीज करवा दो, वो इतनी गंदे तरीके से मेरे से बात करते हैं। इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा ना कि लोग अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ रहे हैं। अब आप लोग से मैं पूछता हूँ, इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का? आप दोनों सोच के बताओ, कल कोई इशू आप भी फेस कर सकते हो। आपका फ्रंट डेस्क मैनेजर फीस के लिए किसी को बोले, और वो बहुत गलत तरीके से उसको रिस्पॉन्स करे। प्लीज प्लीज कुछ भी बोलो, कोई वो नहीं है गलत सही। मैं डिस्कस ही करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ बस। गलत तो सर मतलब अगर बिल्कुल ही गलत कुछ बोल रहे हैं, कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज अगर यूज कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं राजेंद्र जी, मतलब जो टोनैलिटी है वो बहुत हार्श है। जैसे अरे कर देंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, समझ, हमें पता है हम कर देंगे, बार मत बोले करो, ऐसे तरीके से बात। अब्यूज तो कोई नहीं कर सकता खैर, बट गलत वे में, डिसरिस्पेक्टफुली। क्योंकि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आप भी फेस करोगे। क्योंकि जिम ओनर लोकल होता है, और जिम ओनर क्या करते हैं, फ्रंट डेस्क वाले को आगे कर देते हैं कि आप बोलो, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता। और उनको लगता है कि ओनर तो मुझे मेरा नोन है, तो वो बदतमीजी कर देते हैं कई बार। बट वो गलत है ना, हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। हम्म। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, "ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ।" ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।" ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, करेक्ट ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। करेक्ट करेक्ट।
मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ना सुनील जी हैं, दिल्ली से हैं वो। ठीक है। तो उनका दिल्ली में काफ़ी अच्छा जिम है। कभी आप ऑफलाइन मिलोगे उनसे। ठीक है। अमित जी भी हैं। तो हुआ क्या, थोड़े टाइम पहले ना उन्होंने मुझे अपने जिम में बुलाया था। ठीक है। वो बहुत रिक्वेस्ट करा, सर मेरे जिम आओ, मेरे जिम आओ, मेरे जिम आओ। मेरे मेरे ऑफिस के बहुत पास में ही है उनका जिम। मैं चला गया। ठीक है। बाय चांस उस दिन सुनील जी जिम में नहीं थे। और जिम मतलब बहुत अच्छा जिम, वैले पार्किंग। मेरी कार पार्क करी उनके, जो भी रिस्पॉन्सिबल था पार्किंग का, मेरी कार पार्क करी। मैं गया। तो जो सर्विसमैन था, जो लिफ्टमैन था, उसने विश किया गुड आफ्टरनून। मैं ऊपर गया तो मेरे लिए डोर वगैरह ओपन किया डोर ओपनर ने। उसने भी विश किया। मैं गया फ्रंट डेस्क मैनेजर। मैंने इंटीरियर देखा, बहुत सुंदर, बहुत प्रीमियम इंटीरियर, बहुत ही प्रीमियम। ओके। तो मैंने उनके फ्रंट डेस्क से बात की कि मेरा नाम ये है। मैंने अपना असली नाम नहीं बताया, बट मैंने अपना नाम रितेश बताया। मैंने कहा मेरा नाम रितेश है और मुझे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है आपके जिम की, क्या मैं जिम टूर ले सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने अपने हेड ट्रेनर से भी मुझे मिलवाया। तो उनका हेड ट्रेनर का जो मिलने का तरीका था बहुत कैजुअल था। कैसे हो, कहाँ से आए हो, दिस इज अ वे। पहली चीज जो मुझे बहुत गलत लगी। फिर पूरा जिम का विजिट हुआ तो मेरे साथ मेरा एक टीममेट था, वो रिकॉर्ड करने लगा, स्नैप बनाने लगा। तो उनके फ्रंट डेस्क मैनेजर ने बोला कि सर, क्लाइंट्स के लिए, जो प्रोस्पेक्ट के लिए आते हैं, उन लोगों को अलाउ नहीं है हमारे जिम को रिकॉर्ड करना। तो उसने बोला ओके ठीक है। उसने बोला कि आप इसको अभी डिलीट करो हमारे सामने, ये हमारी पॉलिसी से अगेंस्ट है। दिस इज अ वे बात करने का। आप बताओ, कोई अगर ऐसे किसी से बात करेगा, किसी को अच्छा लगेगा? उसी टाइम डिलीट करवाई वीडियो। और हम बाहर आए, उन्होंने फीस बताई। फीस में बोला अगर आप आज ही चार्ज करते हो हम आपको 4,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने एक और क्वेश्चन बोला, आपके साइड में कल्ट है, मैं तो सोच रहा हूँ कल्ट ज्वाइन कर लो। उन्होंने बोला सर वो आपकी चॉइस है। दिस इज अ वे। मैं बाहर आया। मैंने अपने दोस्त से बोला कि क्या सीन है। बोला भाई अगर ये लास्ट जिम होगा तो भी मैं इसको कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। जबकि ओनर इतना मेहनती, ओनर का विजन इतना अच्छा, ओनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्वेस्ट करने के लिए, ओनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी टीम को ट्रेन करने के लिए। टीम का क्या गया, जिस तरीके से उन्होंने हमें अटेंड किया या हमें टूर करवाया या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दिखाई, हल्का सा बस थोड़ा सा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज कर लेते तो कितना अच्छा लगता क्लाइंट को। वैले पार्किंग के फीचर्स दे रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स दे रहे हैं, पीटी की सर्विस दे रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, बट वे ऑफ टॉकिंग खराब, सब जीरो। एक और चीज बताता हूँ। एक हमारी कम्युनिटी में अमित जी हैं। ठीक है। अमित जी ने एक पर्सन हायर किया है एनी टाइम का, जो हमारे दिल्ली एनसीआर में ब्रांच मैनेजर था, पता नहीं क्या था। उन्होंने 8 फ्रेंचाइजी एनी टाइम की स्टैब्लिश करवाई थी। तो अमित जी ने बोला मेरे एक सर हैं और इनकी ये है प्रोफाइल है और मैं इनके अकॉर्डिंगली चलता हूँ, ये मुझे कंसल्ट करते हैं। तो उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि जो उनके वो मेंबर थे उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पता है, मेरी एज 52 साल है और मैं 8 एनी टाइम की फ्रेंचाइजी लगवा चुका हूँ दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली गुड़गांव में। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मैं पिछले 1 साल से इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उनसे, मैं बहुत मानता हूँ इनको। उन्होंने बोला कि आप मानो बात मेरी, कुछ नहीं होता, आप मेरे सामने मिलवाओ, मैं देखना चाहूंगा कौन ऐसा लड़का है 25 साल की उम्र में जो हमें जिम बिजनेस सिखाएगा। अमित जी का मेरे पास फोन आया कि सर ऐसे ऐसे बात है, जो हमारे वो हैं, हमारे जो हेड हैं जिम के, वो ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि कौन है 25 साल का लड़का, मुझे उससे मिलवाओ, मैं बात करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके ऑफिस ले आऊं? मैंने कहा बिल्कुल ले आओ प्लीज। आप, कोई भी पर्सन होता है इसको ईगो पे भी ले सकता था कि यार ऐसे बोल रहे हैं, चलो आज इनसे बात करके इनका ही विजडम चेक किया जाए, है ना। ऑफिस आए, मैंने उनको ब्लैक कॉफी दी, है ना, और मैं बैठा। तो जैसी बात होने लगी आप कहाँ से हो, मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया और मैंने सीधा हाथ जोड़ के बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। मैं आपकी विजडम की एक्सपीरियंस से आज कुछ सीखूंगा, ये मेरा सौभाग्य है या मेरा ये लक है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े एक पर्सन हमारी इंडस्ट्री से आए हैं जिन्होंने 8 एनी टाइम की फ्रेंचाइजी लगवाई है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और उनके गार्ड डाउन हो गए।
वो एकदम से इतने हम्बल हो गए, अरे 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 थैंक यू थैंक यू। आप समझ रहे हो, ये तरीका होता है लोगों के गार्ड डाउन कराने के, जस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन से। और इतना अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, जबकि मुझे 1 घंटा बैठना था, मैं उनके साथ 2.5 घंटे बैठ गया, और बाकी की मीटिंग मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी, घर आके लेनी पड़ी। अगर मैं भी होता, हाँ जी आप बताओ क्या करते हो, क्या सीन है, क्रॉस क्वेश्चंस करता, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, कभी नहीं सीख पाता, कभी मेरा दिमाग नहीं खुलता। और उनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए हुई होगी, विच इज ऑल्सो गुड। अमित जी का फोन आया 2 दिन बाद, सर वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, जबकि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं उनसे, सिर्फ उनकी सुनी। तो आपने क्या वर्ड यूज किया, गार्ड, गार्ड गा, डाउन? एक, जब हम किसी से मिलते हैं ना, हायर अथॉरिटी, हमें लगता है कि ये हायर अथॉरिटी है। जैसे कि वो पर्सन आए थे, उन्होंने बोला 25 साल का लड़का हमें सिखाएगा, 52 साल हमारी एज है, क्या किया है उसने, उनके ये वर्ड थे, ठीक है। तो वो इस उसमें आए थे कि मेरी स्ट्रेटेजी को ये लड़का चैलेंज करेगा, तो थोड़े उसमें थे, अग्रेसिवली आए थे, गार्ड लेके आए थे। गार्ड मतलब ऐसे आए थे कि मैं देखना चाहता हूं कौन है ये, मुझे कैसे भी करके आर्ग्यूमेंट में इससे जीतना है। वो इस मूड से आए थे कि एक लड़का आएगा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, देखता हूं जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने पानी में है। तो एक इंटेंशन से आए थे। मैंने सीधा हाथ जोड़े, बोला मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री से जो आज हमारे सामने ही बैठे हैं। तो आपके विजडम से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तरीका होता है सामने वाले का गार्ड डाउन करने का। जब मैंने रिसेप्शनिस्ट की हल्की सी ट्रेनिंग करी, दिमाग उनका भी खुला। मैंने बोला जब भी आपके साथ कोई बदतमीजी करे कि अभी दे देंगे, क्या दिक्कत है, क्या वो है, आप क्लाइंट से कुछ नहीं बोलोगे, आप अपने ओनर से बोलोगे। क्या बोलोगे ओनर से, कि दिस इज नॉट अ वे कि आप सबको मैन्युअली रिमाइंड करवाओगे। अगर 10 जनों के सामने कोई किसी को फीस के लिए टोके, तो जाहिर सी बात है अजीब लगेगा, और किसी किसी का रिएक्शन बहुत गंदा निकल सकता है। तो ये तो ओनर की वो है ना वीकनेस। तो जिन लोगों की मेंबरशिप ड्यू हो रही है, आप उनकी शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते और उनको व्हाट्सएप से या कॉलिंग करके रिमाइंड नहीं करा सकते। आप लोगों के जिम में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि आपको पता है कि इस दिन इस बंदे की जो मेंबरशिप है वो रिन्यू होनी है, 2 दिन पहले से रिमाइंडर्स आने लग जाए। जैसे मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बायोमेट्रिक का भी एक एडवांटेज है। जैसे बायोमेट्रिक अगर लगी हो, तो बार बार अगर जिस बंदे की मेंबरशिप अगर खत्म हो जाती है एक बार, तो उसको फिर नेक्स्ट डे अगर आएगा तो उसको गेट बंद मिलेगा, तो उसको फिर अंदर कॉल करना पड़ेगा ओनर को या रिसेप्शनिस्ट को गेट खोलने के लिए। उसका भी थोड़ा सा तो अजीब लगेगा कि बार बार मुझे खुलवाना पड़ रहा है गेट, तो फीस दे देनी चाहिए। सुनिए आइडिया सही है, राजेंद्र जी, गलत इसमें भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया है, अपने साथ है? वालों से या किसी से बोल के खुलवा लेते। इसका मतलब अगर रिसेप्शनिस्ट सामने बैठा होगा तो चल सकता है, अदरवाइज तो फिर वो खुलवा ही देंगे। नो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जिम में कैसा रहता है, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल फ्लोर वाले जिम ज्यादा हैं। ओके। तो हो सकता है फर्स्ट फ्लोर से वो कर जाए, बट बाहर जो बाकी के जो फ्लोर्स होते हैं वो ऐसे किसी को भी बोलेगा प्लीज ओपन दिस, कोई भी खोल देता है 1 सेकंड में। आपको पता है वेलनेस कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है। वेलनेस में कोई ट्रैकिंग ना होने का नतीजा पता है क्या है, 6 लाख रुपए लॉस में है वो। उनको यही नहीं पता था 58 मेंबर्स की 1 साल से मेंबरशिप कभी रिन्यू हुई नहीं और वो जिम कर रहे हैं, जबकि बायोमेट्रिक उनके पास भी है। एक सर फेस रिकॉग्निशन वाला भी आया है, बायोमेट्रिक। वो कहते, वो बोल रहे हैं कि इफेक्टिव है, बेटर देन। इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, बट राजेंद्र जी मैं बोलूंगा, तो जब भी तो मैनुअली बात करोगे ना, मान लो किसी का जो वो तो मैं मेंबरशिप समझ। है वो रिन्यू नहीं हुई, तब भी तो आप मैनुअली बात करोगे ना, क्यों ना आप पूरा क्लियर रखो पहले से कि इस बंदे की इस तारीख को जो मेंबरशिप है वो रिन्यू होती है, 2 दिन पहले से रिमाइंडर्स आए वो खुद ही सामने से करते।
सर एक्चुअल में कुछ ऐसे बंदे भी हैं, मिल जाएंगे ढीठ किस्म की मेंटेलिटी वाले, जो बार बार बोलने से भी उनको फर्क नहीं पड़ता। एंड देखो। मतलब ऐसी चीजें चलती रहती हैं 10-15 दिन, 15-20 दिन भी नेगेटिव हो जाते हैं। हम्म। तो उसके बाद बार बार फिर बोलने में जो स्टाफ है वो भी हेजिटेट करता है कि यार हमें भी सर शर्म आती है बोलने में सामने वाले बंदे को कि आप फीस सबमिट करा दो, आपका ड्यू है, आपके इतने नेगेटिव डेज हो चुके हैं। उस सिचुएशन में फिर मतलब फिर उनको थोड़ा सा हाशे में बोलना पड़ता है कि आपको बार बार रिमाइंड करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज सबमिट करवा अब मुझे राजेंद्र जी एक चीज बताओ, ऐसे लोगों के साथ काम ही क्यों करना है? दो। एक। एट द एंड हमें भी एक स्टेटमेंट, हार्डकोर स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि आप कल से फिर नहीं आओगे अगर नो, आपका। नो, मेरा सवाल ये है आप लोगों से, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। आज मेरा एयरटेल का एक प्लान चल रहा है, सपोज 500 रुपये का, 1 महीने का, और आज वो एक्सपायर होता है, क्या मैं उनसे जिद कर सकता हूँ 2 दिन एक्सपेंड कर दो? क्या मैं उबर बुक करता हूँ कहीं जाने के लिए, और जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2 दिन बाद ले लेना? नेवर। मैं अगर रिलायंस से या डी मार्ट से शॉपिंग करता हूँ, क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 4 दिन बाद ले लेना? मैं अगर कार परचेज या शूज परचेज या एक इवन टी शर्ट तक परचेज करता हूँ, क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 दिन बाद ले लेना? आपको कौन कितना सीरियसली ले रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना सीरियसली ले रहे हो। आप ही कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने प्रिंसिपल से। मुझे ये बता दो, जितने रूल्स आप लोगों ने बनाए हैं, वो कितने रूल्स आज की डेट में आप या आपका स्टाफ फॉलो कर रहा है? कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज कर देते हो ना, चेंज कर देते हो ना। अरे ये मेरा फ्रेंड है, छोड़ो इसको, कर देते हैं। अरे ये उनका बेटा है, छोड़ो, कर देते हैं। सिस्टम कहाँ है? आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए खुद ही सीरियस नहीं हो तो सामने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो आपके वे ऑफ, अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, अपना बिजनेस कैरी कैसे कर रहे हो, वो वहां पे दिखता है। मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा टाइम की वैल्यू है, मैं सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी सैलरी जाती है, मेरे मार्केटिंग का कॉस्ट है, मेरे टूल्स का कॉस्ट है, हर चीज का कॉस्ट है, करेक्ट? अगर कोई पर्सन बिजनेस के लिए सीरियस ही नहीं है, अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस ही नहीं है, टीम ने कॉल किया कि सर आपकी पेमेंट आनी है, उसने बोला नहीं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर सीरियस ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल में कोई बीमार है और उस पेशेंट के घर वाले बोले कि 10 दिन बाद बिल देंगे, अभी नहीं दे सकते, यानी वो सीरियसनेस नहीं है ना फिर। अगर आपको वो दर्द है तो आप वो सीरियस होंगे, नहीं दिस इज द राइट थिंग जो मुझे आज ही करनी है। और जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। मेरे साथ, मेरे से बात करके और जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, हमारी एनर्जी काफी हद तक अलाइन हो जाती है। राजेंद्र जी, आप 1 साल पहले मेरे साथ आए थे, करेक्ट? 1 साल हो गया, हम 1 साल में कितनी बार बैठे होंगे, कितनी चीजें हमने डिस्कस करी होंगे, बहुत सारी चीजों को लेके। कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज हुआ आपका और हम, मेरा और आपका माइंडसेट, मेरा माइंडसेट और आपका माइंडसेट अलाइन हुआ। हम एक डायरेक्शन में सोच पाते हैं, राइट, बिल्कुल हम मेहनत को उस तरीके से देखते हैं जो देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरी भी जर्नी देखी होगी इस 1 साल में, मेरा भी मेहनत देखी होगी, मेरी भी कमिटमेंट देखी होगी, मैंने आपकी भी देखी है, करेक्ट? तो वो कैसे होता है, जब हम जैसे खुद होते हैं वैसे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है राजेंद्र जी, थोड़े मुझे लो लगे, मैंने उनको पुश किया, मुझे पता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि सेशन था भी नहीं तब भी हम बैठे, क्योंकि वो डिस्कशन ज्यादा जरूरी है, वो हमारा एंड गोल ज्यादा जरूरी है। और इतनी, मैं इस चीज की इतनी तारीफ करता हूँ पीछे भी राजेंद्र जी की, हर जगह बोलता हूँ, पॉडकास्ट हो या कहीं भी हो। राजेंद्र जी ऐसे हैं कि अगर कोई चीज मैंने बोली है तो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स वाई उस मुकाम पे हैं। और इतनी जल्दी वो सेकंड फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। आपको पता है, अमित जी और भी जितने सारे लोग हैं, इतने सालों से जिम चला रहे हैं, 10-10 15-15 साल हो गए, एक फ्रेंचाइजी चलाने में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि आप सेकंड फ्रेंचाइजी इतनी जल्दी ओपन कर रहे हो। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है मतलब। जैसे मैं आज से 3 साल पहले अपने आप को देखता था तो उसमें चीजों में बहुत सारा फर्क नजर आ रहा है मुझे अभी। तो मुझे अभी लगता है कि हाँ मैं नई फ्रेंचाइजी खोलने जा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, बट मैं कर लूंगा। कर मेरे पास लोगे, इतना कॉन्फिडेंस है। कर लोगे, तो जहां वो भी चीजें अटकोगे। में सीखने में टाइम लगा थोड़ा।
करेक्ट। और जहां भी अटकोगे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, चाहे फिर वो इमोशनली हो, आपकी फैमिली हो, है राइट ना, सर। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, या आपकी कम्युनिटी हो, या फिटनेस बिजनेस एम्पायर। आपको लगता है कि ऐसे आसपास लोग हैं जो मुझे, जिनको देख के इंस्पिरेशन मिले और हेल्प मिल सकती है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। करेक्ट। राइट। सरबित राइट। जी, यही रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी रहेगी, है ना। बहुत एग्रेसिवली करो प्लीज, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत आगे जाने वाले हो। लीड करो, डोमिनेट करो। अगर इस कदम में, इस खेल में कदम रख दिया है ना, तो आप तबाही मचाओ। और मचा सकते हो आप लोग। जो लोग तबाही मचाते हैं वो बिल्कुल आपसे अलग नहीं है। मेरे से पूछो, मैं 3.5 साल में पता नहीं कितने जिम ओनर्स के साथ बैठा हूँ, कुछ नहीं आता उन जिम ओनर्स को, और बहुत अच्छे बड़े लेवल पे जिम चला रहे हैं वो। सिर्फ उनको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आता है बस। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आती है। सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेन सर इफेक्ट। वही, हाँ टीम बिल्डिंग वाला ही हम बात कर रहे थे। हम्म। टीम को कैसे अलाइन करें अपने साथ, अपने विजन के साथ। ठीक है, बहुत बड़ा इशू है टीम वाला। करेक्ट। जी। कितने लोगों की टीम है राजेंद्र जी अभी आपके पास? अभी तो जैसे 2 पर्सन है, शुभम नए ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है। संजय जी पहले से ही हैं, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था उनका, हाँ, शेयर मैंने किया था। देखा था वो प्रोटीन वाला, जिसमें प्रोटीन का बता रहे हैं वो अब उसका। बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने बिजनेस की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, कुछ अपना ही प्रमोशंस वो करते हैं। मैंने उनको बोला था कि कंटेंट थोड़ा सा टेक्निकल भी होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल, कुछ वर्कआउट रिलेटेड भी डालना चाहिए। बट उनका फोकस थोड़ा उधर की तरफ है कि हाँ उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है, एंड उनको जो क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो अपने जिम से ही मिल रहे हैं। एंड मैं भी थोड़ा रुक गया था क्योंकि मेरा भी था कुछ सप्लीमेंट स्टोर खोलने का, बट मैं इसलिए रुक गया था, मैंने चलो इनका चल रहा है तो मैं खोलूंगा तो फिर उसमें फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, कितना शायद उनको बुरा सोचते हो लगेगा। आप, कितना सोचते हो आप उनके लिए, है जी ना। सर। कितने अच्छे इंसान हो आप, कितना मतलब सोचते मैं इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं खोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो बट वो फिर इस उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अगर मैं कुछ कंटेंट डालूंगा, अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर रहा हूँ। ये ब्रांडिंग तो नहीं है ना सर कि आप मतलब एक प्रोटीन का डिब्बा लेके आप उसकी एड ऑन कर रहे हो कि इतना ऑफर है इसमें, ये है वो है, हम ये फ्री दे रहे हैं, शेकर्स फ्री दे रहे हैं। वो ब्रांडिंग मेरे मुझे नहीं लगता कि वो ब्रांडिंग है, आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो। तो अगर वो करते हैं तो फायदा उनको भी है, पीटीज मिलेंगी ऑनलाइन भी, उसको उनको पीटीज मिल सकती हैं। बट वो देखो, बार बार समझाने के बाद वो थोड़ा सा उनको असर तो नहीं हो रहा अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे इसके बारे में। ओके। आप में से सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? यस। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे इस मीटिंग से पहले एक रील डाली है और उसमें कुछ लिखा है। आप प्लीज, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप प्लीज देखो और मुझे फिर रिकनेक्ट करो, वहीं बैठो। मैं आप लोगों को आज ब्रांडिंग की पावर समझाता हूँ। सुनील जी, आप हो मीटिंग में? आपने स्टोरी भी डाला है क्या? रील भी अपलोड करी राजेंद्र जी, पिंक शर्ट में इसी स्टूडियो पे बैठो। ये टुडे इज डिफिकल्ट वाली सर। या 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 टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो विल बी मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी ब्यूटीफुल। करेक्ट। जेम इंडस्ट्री की। चलें आगे चलें। यस सर। ठीक है। तो राजेंद्र जी, मैंने क्यों डाली होगी ये रील? क्या मोटिव होगा इस रील को डालने का?
मतलब स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपको काम करते रहना होगा। अगर मतलब उसके बाद का जो टाइम अगर आपको अच्छा चाहिए। वो तो आप कॉट का डिफाइन कर रहे हो, मीनिंग निकाल रहे हो। बट ये मैंने डाला ही क्यों अपनी ऐसे इतने बेसिक से फ्रंट कैमरा ऑन करके, और मेरी हालत जबकि उसमें बहुत थका हुआ लग रहा हूँ। ये वर्कशॉप के बाद की है। बहुत ऑब्जर्वेशन है। मैं आज लोगों को, आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से कब क्या कंटेंट जाना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी सब्र जी, जी क्या कह रहे हो, आप कुछ कह रहे हो? नहीं सर। देख लिया आपने वो रील? हाँ जी। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना। लोगों को अच्छे लोग नहीं चाहिए, लोगों को सच्चे लोग चाहिए। आज की डेट में अच्छा कोई भी नहीं है, हर इंसान में कमियां हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमें भी अपनी कमियां दिखती हैं, टाइम दिखा देता है। करेक्ट। सो जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप अपनी जर्नी में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए। रिलेटेबिलिटी बननी चाहिए, जितना ज्यादा वो रिलेट करेंगे उतना ज्यादा आपसे कनेक्शन बिठाएंगे। बॉलीवुड में या वेब सीरीज में इमोशनल स्टोरी क्यों बिकती है? लोग रिलेट करते हैं। एक हर लड़के की फाउंडेशन क्या होती है उसकी जिंदगी में? मैं मिडिल क्लास हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की फॉर्चूनर नहीं है, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का काम स्टार्ट करना है, खुद का काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और ना मेरे पास आइडिया है, ना मैं मेहनती हूँ। ये फाउंडेशन है एक मिडिल क्लास लड़के की। मिडिल क्लास लड़की, मैं मेहनत करना तो चाहती थी बट मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे घर वालों ने सपोर्ट तो किया बट मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं थे, मेरी फ्रेंड्स बहुत बुरी थी, मेरे बारे में बिचिंग करती थी, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, एजुकेशन में तो भीड़ हो चुकी है। हर किसी का ये माइंडसेट है। जब ऐसी चीजें आप बना देते हो, ऐसी चीजें फ्रंट एंड पे अपलोड करते हो, हर कोई कनेक्ट करता है, हर कोई रिलेटेबल समझता है। इंस्टाग्राम पे कौन सी रील्स वायरल होती है जो रिलेट होती है? उन पे सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, लाइक्स से भी ज्यादा शेयर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जो सर्विस जी, आप जो फेस कर रहे हो, राजेंद्र जी आप जो फेस कर रहे हो, डालो बिंदास अपनी कम्युनिटी में डालो। इंस्टा पे नहीं डालना, ओके, मैं तो कह रहा हूँ इंस्टा पे डालो, वहां से मास ऑडियंस आपकी तरफ आएगी। बट अपनी कम्युनिटी में तो जरूर डालो। मेरे पास जिम ओनर आते हैं, बोलते सर आपके लिए तो बहुत इजी है, आप तो इंटेलिजेंट हो। कोई माँ के पेट से सीख के आता है क्या? मैंने कितना टाइम, कितने रिजेक्शंस देखे हैं। मैं तो ऐसी ऐसी बात सुनी है कि जितनी आपकी एज है इससे बड़े, तो इससे ज्यादा तो हमें एक्सपीरियंस है जिम का। जितनी आपकी एज है इससे बड़े, आपसे बड़े तो हमारे बच्चे हैं, आप हमें सिखाओगे? तब भी नहीं मैं टूटा। आज से पहले कौन था इंडिया में जो जिम बिजनेस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हो? आप बोलोगे ना मैं जिम बिजनेस कॉन्सेप्ट सीखता हूं, वो पता क्या बोलेंगे, अच्छा फिटनेस सीखते हो? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं जिम बिजनेस। जिम बिजनेस, ये भी कोई सीखने की चीज है? आपको ही गिल्ट में डाल देंगे कि अरे आप क्या कर रहे हो, और वो तो काम मैं करता हूं। मैं अभी ले गया, ठीक है, मैं ऊपर वैली में वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन बहुत कम है वहां पे, वहां लोग, कोई बेहोश हो रहा है, कोई आर्मी के कैंप में जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मैं वहां पे एड शूट कर रहा हूँ। जुनून इतना है। लोग ऐसे खड़े हो गए, आसपास भीड़ लग गई। ठीक है, कह रहे हैं आप न्यूज वाले हो? मैंने कहा नहीं मैं न्यूज वाला नहीं हूँ। बोला आप क्या करते हो? यूट्यूबर हो? मैंने कहा नहीं मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मैंने कहा मैं कोच हूँ। किस चीज के कोच? मैंने कहा जिम, जिम बिजनेस। अच्छा फिटनेस कोच हो? अरे मैंने कहा नहीं मैं फिटनेस कोच नहीं हूँ, मैं जिम बिजनेस कोच हूँ। हंसने लग गए, कह रहे जिम बिजनेस ये भी कोई सीखने की चीज है? कौन ही सीखता होगा आपसे? मैंने बोला नहीं सीखते हैं। कह रहे यार बताओ यार, हमने तो इतने जिम आसपास देखे हैं, कोई भी नहीं सीखता, पता नहीं कहाँ बाहर सिखाते हो। मैंने कहा नहीं मैं हिंदी में ऐड शूट कर रहा हूँ, इंडिया में चलते हैं ये ऐड। कह रहे बड़ी अजीब बात है भाई, मतलब ऐसा रिएक्शन।
मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ गए थे वो भी कह रहे भाई तू कैसे करता है ये काम, हमें तो रिएक्शन देख के इतना अजीब लगा, तू तो डेली देखता होगा ये चीजें। तो मैं दिखाता हूँ ना अपनी सारी, मैं अगर डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ, खुश हूं वो भी दिखाता हूँ, रिजेक्शन मिला वो भी दिखाता हूँ, एप्रिसिएशन मिला वो भी दिखाता हूँ, कौन सी कंडीशन मैंने कैसे हैंडल करी वो भी बताता हूँ। मैंने अभी वो एनी टाइम वाला केस आपको बताया कि उन्होंने चैलेंज किया, मैंने कैसे हैंडल किया, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई अलग ही पर्सन हूं। नहीं भाई, मैं काम करता हूं अपने पर रात दिन, मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने आप को, मैं बाकी लोगों को ऑब्जर्व करता हूं। कल को चूंकि ऐसी कोई आपको चैलेंज करेगा तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, मुझे कैसे हैंडल करनी है ऐसी चीजें। अगर कल को कोई स्टाफ के साथ बदतमीजी करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप बहुत सारी फ्रेंचाइजी चलाना चाहते हो, और जो मेहनत करेगा, जो डिजर्व करता होगा, वो चलाएगा भी। तो प्लीज, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, आप उनका विजन अलाइन नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो, थोड़े दिन मेरे सामने बिठाओ, मैं करता हूं देखो। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपको टेकन ऑफ ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, वो आपका और उनका बॉन्ड ऐसे बन जाता है, वो आपको सीरियस नहीं लेते। तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना भी आना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है आपके एंड से, क्योंकि वो पहले से चल रहा होता है। मैं आप लोगों के साथ बहुत प्रोफेशनली रिलेशनशिप मेंटेन करता हूं। तो जितने भी लोग चाहते हैं उनका ट्रेनर में प्रॉब्लम है, बिठाओ मेरे साथ। क्योंकि आप समझो, एडुफिकेशन ये क्या होता है? ये वो होता है जब हम सामने वाले की इमेज सेट करते हो। आप खुद से अपनी तारीफ करोगे, वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा। यहीं पे मैं राजेंद्र जी की टीम के सामने उनकी तारीफ करूंगा, वो क्या सोचते हैं, क्या विजन है, और उनके साथ जुड़ने का कहाँ जाने वाला है, प्लस मेरी अथॉरिटी यहाँ है, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। सेम आपके केस में भी है ये। अब जब आप नया पर्सन हायर करोगे तो आपको उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। वो आपको एक लीडर की तरह देखना चाहिए, ना कि भैया, दीदी, ओनर। मैं किसी का बॉस थोड़ी हूं, मैं अपनी टीम वालों का बॉस नहीं हूं। वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम शेयर करते हैं मेरे साथ कि मतलब बहुत बहुत प्राइवेट होती हैं, पर्सनल चीजें। वो क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट है मेरे ऊपर। जैसा कि अब वो है, आपके साथ है राजेंद्र जी, आपके वो पर्सन है ना, थोड़ा सा बस हम उनको चेंज करेंगे ना, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे वो। अगर नहीं चेंज होंगे, मैं ट्रैक करूंगा 2 मंथ तक, नहीं चेंज होंगे, तो हम नया बंदा तैयार करेंगे, पर सर हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको समझाने की। एंड जो नए पर्सन है शुभम, उनको भी थोड़ा सिखा रहा हूँ, मतलब जो टेक्निकल मुझे बताइए नॉलेज आप। है, चाहे वर्कआउट है, चाहे न्यूट्रिशन है, उनको समझाता हूँ। वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा इंग्लिश में भी उनको। बट अभी लास्ट टाइम मैंने उनका टेस्ट भी लिया था, जो मैंने पढ़ाया था उसमें एमसीक्यू में आई थिंक 12 नंबर लिए 20 में से। तो थोड़ा सा वो तो मतलब सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो मैरिड हैं, छोटा सा बेटा है, घर में कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, जो शुभम जी हैं। करेक्ट। तो वो तो सीखना चाहते हैं। संजय जी का ऐसा है कि वो पहले एज अ ट्रेनर आए थे यहाँ पे, फिर उन्होंने अपना स्टोर खोल लिया। तो जो उनके कस्टमर हैं वो यहाँ जिम से इजिली मिल जाते हैं उनको। तो ज्यादा वो कोशिश बस पर उनको मतलब उनकी यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर पाऊँ। शायद उनको लगता है कि उनको उसको ज्यादा बेनिफिट उनको हो रहा है, ज्यादा मार्जिन उनको मिल रहा है, बजाय कि वो जिम में अपना मतलब कुछ पीटी का ज्यादा खींचने की कोशिश करें। तो आप खींच के दे दो राजेंद्र जी उनको पीटी। आपके बात सर कटिए। मैं कह रहा हूं आप दे दो उनको पीटी खींच के।
पीटी तो सर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उनको, सुबह आई थिंक 3 से 4 पीटी है उनके पास। तो अब आप एक काम करो, आप सिर्फ पीटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मानो कि आप जीटी टू पीटी कन्वर्ट करोगे, उनको हटा दो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर सर उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर वही कोल्ड वार वाली सिचुएशन। नहीं नहीं, कैसे? आप उनके इंसेंटिव थोड़ी मार रहे हो, आप आप तो ये उनको कह रहे हो पीटी। कि आप ये कह रहे हो कि पीटीज मैं लेना स्टार्ट करूं? नहीं नहीं नहीं, समझो, आप पीटी कन्वर्ट करना चालू करो उनके लिए और अपने लिए। ओके। उनसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो कि वो कन्वर्ट करेंगे। आप समझो ना, अगर आप किसी पिजन से, किसी कबूतर से ईगल वाली स्पीड एक्सपेक्ट करोगे, तो यानी आप, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अच्छा ठीक अगर है। आप वैगनार से सोचोगे मैं फरारी को हरा दूं, तो कभी नहीं हरा पाओगे ना। ओके। आप मेरी बात समझो। एक एंटरप्रेन्योर की क्या डेफिनेशन होती है? सही जगह पे सही लोग बिठाना। अब सही जगह सही लोग बिठाने का मतलब है, जो जिस चीज में ठीक है उसको वहां रखना। उनका नहीं है कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मैं देख चुका हूं। आपका बहुत है क्योंकि आप काम करते हो, तो उनको वहीं तक रहने दो। अगर उनकी डोमेन एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो इशू है। इश्यू तो सर ऐसा है कि जैसे वर्कआउट साइंस है कुछ, जैसे रिकॉर्डिंग्स में अपडेट होती रहती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो मैं देखता रहता हूँ, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप ये चैप्टर जो नए एड ऑन शुरू हुए हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देखा करो। बट वो नहीं देखते छोड़ दो, उनको। छोड़ दो, छोड़ दो। राजेंद्र जी, अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरी कम्युनिटी में लोग हैं, आपको क्या लगता है फिटनेस बिजनेस अंपायर का जो सक्सेसफुल रेशियो है वो सही है? नहीं। हर तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। आपको क्या लगता है हर पर्सन सेम होगा? आप उसको कितना भी पॉलिश करो तो वो चेंज थोड़ी होगा। छोड़ दो उनको, रिप्लेस इट। ऐसे रिप्लेस नहीं करना, स्मार्ट तरीके से रिप्लेस करना है। जिंदगी का नियम है, जो समय के साथ परिवर्तन लाएगा अपने अंदर, वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। और अगर वही वही राजेंद्र जी 5 साल पहले राजेंद्र जी आज भी होते, तो दो छोड़ो आधी फ्रेंचाइजी में चला पाते, आधी छोड़ो एक नहीं जगह चला ट्रेनर भी पाता, नहीं हायर होते पॉसिबल ही 6 नहीं दिन में। था, पॉसिबल ही नहीं था। तो जो समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, मैं क्यों इतने घंटे बैठ के लर्निंग करता हूँ आज की डेट में भी? क्यों इतना पढ़ता हूँ? क्यों इतने लोगों से डिस्कस करता हूँ? क्यों लोगों से सीखता हूँ? चाहता तो एनी टाइम वालों से नहीं मिलता, मेरा क्या होता? कुछ भी नहीं होता। बट पर मुझे हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। लोग तो हंसते हैं कि यार इतनी एज में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी एग्जाम्स दे रहे हो। लोगों का माइंडसेट ऐसा है। ज्ञान से बड़ा, ज्ञान से बड़ी पावर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागा है, पावर ने उसको चेज किया है, मनी ने उसको चेज किया है, रिस्पेक्ट ने उसको चेज किया है। मैं, मेरे जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल ये देखो, 25 साल के लड़के को कितने सारे लोग अपने मेंटोर मानते हैं, सर मानते हैं। क्यों मानते हैं? मैं ना, मैं उनसे एज में उनके बराबर, डोमेन एक्सपर्टीज में वो मेरे से कहीं गुना ज्यादा, लाइफ को लेके तजुर्बा उनको मेरे से कहीं गुना ज्यादा। क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई विजडम। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नॉलेज के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। लोग बोलते हैं फिटनेस ट्रेनर, और मैं हंस के आती है, मैं बोलता हूँ तो फिट भी नहीं हूँ, तो फिटनेस ट्रेनर कहाँ से हो जाऊंगा? मेरे से कई गुना ज्यादा एक्सपर्टीज तो संजय जी रखते होंगे बॉडी की। मेरे से हो सकता है ग्राउंड लेवल पे मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत संजय जी करते हो। बट सर वही चीज है ना कि नॉलेज का फायदा कि अगर आप अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो फायदा तो तभी है ना, अगर आपने मुकेश अच्छा सा गहलोत चीज। जी को कौन कौन जानते हैं? आप सब जानते हैं मुकेश मैं गहलोत जी जानता हूँ को? सर, मैं मिल चुका हूँ। मिल चुके हो। सर्वेश जी आप जानते हो नहीं मुकेश सर। गहलोत जी, है ना? नहीं कितना सर। अच्छा काम कर रहे हैं वो, कितनी रिस्पेक्ट है उनकी। कुलदीप यादव जी को कौन कौन जानता है यहाँ पे? मैं जानता हूँ। जानते हो? आप जानती हो? नहीं सर। आप प्लीज सर्च करना, बहुत अच्छे पर्सन है वो भी। कुलदीप जाधव। कुलदीप यादव, यादव। ठीक है सर। इन लोगों की कभी ब्रांडिंग देखना, इन लोगों को लोग रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो देखना, वो आज भी सीखते हैं लोग, आज भी ग्रो होते हैं, आज भी अपनी ऑडियंस को समझते हैं। तो मैं इस मुकाम पे आपको लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि अगला मुकेश गहलोत, या मुकेश गहलोत पे छोड़ो, अगला राजेंद्र जी निकले,
कि उनके आसपास के लोग इंस्पायर हो कि भाई राजेंद्र जी को हम जानते हैं। मैं ना सर वही बात आज भी कर रहा था कि लोग जो है वो मुझसे तो कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई इंक्वायरी के लिए आता है वहां पे रिसेप्शन पे जिम में, तो वो मेरा नाम लेते हैं कि हमने राजेंद्र जी से मिलना है। कितना अच्छा लगता होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजें मेरी टीम के साथ हो, कि संजय का नाम आए, शुभम का नाम आए, नहीं क्योंकि नहीं, मैं अगर इतना अभी अभी नाम आ गया ना राजेंद्र जी, तो वो छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट भी खेलना पड़ेगा। जब तक आप 5 फ्रेंचाइजी नहीं बना लेते तब तक आपको अपनी ब्रांडिंग करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, मतलब आप चाहते हो कि ऐसे कंटिन्यू रहने दो, अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसको अच्छी बात है, मतलब आप कह रहे हो। आप समझो, आप मेरी तरह पैन इंडिया में नहीं ऐड चला रहे हो, आप लोकल एरिया में ऐड चला रहे हो, आप लोकल एरिया में पहले ब्रांडिंग कर रहे हो। राइट। संजय जी या शुभम जी फेमस हो गए, कोई उनको फाइनेंस कर दे। सैफ याद है आपको, हमारी कम्युनिटी में सैफ थे। सैफ का सैफ एक सैफ 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 जैन या सैफ का एक ट्रेनर था, बहुत अच्छा, अमित करके। हाँ बहुत अच्छा हाँ, काम करता था, बहुत कनेक्ट करता था लोगों से। अपना जिम सैफ खोल लिया। अपना जिम खोल लिया, किसी एक वहीं के सैफ के ही जिम में एक पर्सन आता था, एक क्लाइंट आता था, उसने फाइनेंस किया कि तू अच्छा करता है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, तू चला। 30-70 रहेगा। हालत खराब है सैफ की आज की डेट में। ये होगा आप लोगों के साथ। मुझे एक चीज बताओ, फिटनेस बिजनेस अंपायर से अक्षित गिरी निकल जाए और XYZ पर्सन आ जाए, क्या आप कनेक्ट करोगे? नहीं, अक्षित गिरी से फिटनेस बिजनेस अंपायर है, फिटनेस बिजनेस अंपायर से अक्षित गिरी है। मेरे से फिटनेस बिजनेस अंपायर है। मेरे से मेरी टीम है, मेरे से मेरे मेंबर्स हैं, मेरे से मेरी फैमिली है जो आप लोग हो। अगर फिटनेस बिजनेस अंपायर का नाम चेंज होकर XYZ हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे बैठने वाला पर्सन चेंज हो जाए तो आप लोगों को फर्क पड़ेगा। मतलब इनको थोड़ा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स एंड कम्युनिकेशन पे फोकस करते आप रहना पड़ता है। आप मेरे साथ बिठाओ थोड़े टाइम, जब जब आप बैठते हो इनको सिर्फ 15 मिनट के लिए बिठाओ। मीटिंग में लाने के लिए कन्विंस आपको करना है बस। वो वो आ आपको कुछ जाएगा। हाँ आ बस, जाएगा। बाकी मेरे पे छोड़, कुछ चीजें मेरे पर भी छोड़ दो, कुछ तो एक्सपर्टीज मेरे पास भी होंगी। बस आप देखो। ठीक है। जी सबरीत जी, प्लीज आप कुछ बोलिए, आप बोलना चाहते हैं क्या कुछ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ किस टाइम करवावां। पहले मुझे बस एक चीज बताओ, क्या आपका स्टाफ हिंदी समझता है? हाँ जी, हाँ जी। बस फिर ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, गुजरात से लोग आ गए, वो बोलते सर हिंदी नहीं आती, गुजराती में बोलो। नहीं मैं नहीं, वो कहाँ से हिंदी। गुजराती में बोलूंगा? हाँ जी, हिंदी समझ गए। बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है। ਬਾਕੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਰਿਪੀਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਾ, 50 ਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। 15 बंदे मैम फीस देते ही नहीं। ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कितना रिपीट करना पड़ता है? कुछ कैटेगरीज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੀਸ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये स्कूल थोड़ी चल रहा है। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫੀਸ ਦੀ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। और इसका ਹਾਂਜੀ, सॉल्यूशन क्या होगा? मैडम ने गलनी, आप वॉइस नोट बनाओ उन मेंबर्स के लिए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब लिख लो इसको, मैं जो आपको अब चीज बताने वाला हूँ, मैं एक वॉइस नोट बनाता हूँ, सभी लोगों को सेंड करता हूँ। इतना स्मार्टली बनाता हूँ, और सामने वाले ਠੀਕ। पर्सन को लगता है कि मैंने उनके लिए बनाया है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने एक ऐड भेजा था और ऐड के नीचे एक वॉइस नोट छोड़ा था? अपना ਹਮ, बर्फ वाला ऐड भेजा था कि इस तरीके से ऐड होता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ राजेंद्र ਸੀ। जी आपको भेजा था मैंने कौन सा सर? एक बर्फ वाला ऐड भेजा था, फिर उसके अंदर एक वॉइस नोट छोड़ा था उसके नीचे कि इस तरीके से ऐड होना चाहिए, हुक ये होना चाहिए, कंटेंट ये होना चाहिए, CTA होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने मुझे संजय जी का ऐड भेजा था, रिमेम्बर? हाँ हाँ सर, देखा। देखा था।
तो Yes, वॉइस नोट सुना था वो? तो वो शायद मैंने प्लीज सुनो, दोबारा सुनो। राजेंद्र जी कैसे कर रहे हो? मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो भी नहीं देख रहे हो, वॉइस नोट भी नहीं सुन रहे हो। एक मिनट सर, सर ये आपने मुझे मेरे पास आया था क्या? 100% भेजा है मैंने, आप देखो। अब तो और रिस्पॉन्सिबल होने हाँ लगे सर, ना। ये देख लिया था मैंने, देख लिया था। ठीक है। आपने मतलब ये बोला, आइडिया दिया था आपने कि ऐसे कैसे मतलब कनेक्ट करना है ऑडियंस के साथ। correct। तो ये कम से कम कितने लोगों गया होगा? 80 लोगों को वॉइस नोट सेम गया होगा। बस एक बार मैंने बनाया है और सबको लोगों को फॉरवर्ड किया है मेरी टीम ने। तो आप लोग ऐसे वॉइस नोट क्यों नहीं बनाते हो? हे, नाम नहीं लेना, जैसे सपोज XYZ, आप लोग, आपकी फीस ड्यू है और काफी टाइम हो चुका है फीस ड्यू है, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं बिकॉज हमारा रिलेशनशिप आपसे वैसा मेंटेन है, और ये बिहेवियर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं या करती हूं। प्लीज आप इसको आज ही प्लीज अपनी फीस रिन्यू कराओ, ताकि आप हमारी सर्विसेज ले पाओ और हम भी खुश होकर अपनी सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच। बना के छोड़ दो। जो बंदों को आप फेस टू फेस बोलते हो उनको फॉरवर्ड कर दो, सिंपल। आपकी टीम करती रहेगी। नीड ही नहीं बार बार चक्कर चक्कर। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम प्रोसीजर को रिपीट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। नई चीज करो ना। मतलब जो काम ऑटोमेट हो सकते हैं रिपीट कर रहे हो, एक बार करके उसको ही चलाओ आगे। सेल्स करते हो, इतने सारे जिम ओनर्स मेरे पास आते हैं, सर मैं तो सेल्स बहुत अच्छी कर लेता हूं, मेरी टीम नहीं कर पाती। अरे टीम नहीं कर पा रही तो नुकसान किसका होता है? आपका होता है, टीम का होता है। टीम तो नई जगह नई सैलरी ढूंढ लेगी, नई जॉब ढूंढ लेगी। टीम को तो सैलरी दे ही रहे हो आप, नुकसान किसका है? और आप पॉसिबल है कि 24 घंटे सारे जिम में बैठ के आप सेल्स करोगे? आप एक ओनर हो या सेल्स पर्सन हो? वैल्यू भी तो डाउन होती है बार बार सेल्स करने से। तो टीम को वो जो आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, जो तरीका यूज करते हो, पहले तो उसको रिकॉर्ड करो, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दो। जब कॉल हो जाती है खुद सुनो, खुद इतनी सारी गलतियां आप एनालाइज कर पाओ। अच्छा यहाँ पे मैं अगर ये बोलता तो बेटर रहता, अच्छा मैं इसका जवाब अगर ये देता तो बेटर। इसको ही तो बोलते हैं इंप्रूवमेंट। और क्या इंप्रूवमेंट है? कहीं इशू है मेरे साथ शेयर करो, मैं हेल्प करूंगा। आपको पता है हर वेबिनार की रिकॉर्डिंग में बैठ के दोबारा देखता हूं पूरी। यहां पे ये वर्ड यूज करना था, यहां पे ये वर्ड चूज करना चाहिए था। इसको ही तो इंप्रूवमेंट बोलते हैं। लिख लो इसको, वॉइस नोट बनाओ। हे, आपकी फ्यूज काफी दिनों से ड्यू है, ऐसे वर्ड बोलो जो जेन्युइनली चले। जिसका एक दिन से ड्यू है उसका भी चले, जिसका 10 दिन से उसका भी चले, सबका चले। ना मेल को भी भेज पाओ, फीमेल को भी भेज पाओ। जर्नल बनाओ कि सभी को भेज पाओ। वो जो मेरा वॉइस नोट है वो फीमेल्स को भी गया है, मेल को भी गया है। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक ही नहीं कि एक ही पर्सन के सुनने वाले को लगेगा उसके लिए ही है। जब आपने वो वॉइस नोट सुना आपको लगा आपके लिए ही है। और आपके जैसे 79 लोगों को और लगा कि मेरे लिए ही है। आप इतना टाइम थोड़ी है मैं 80 लोगों को बार बार पर्सनली भेजूंगा। आज एक फ्रेंचाइजी है, 200 मेंबर हैंडल कर रहे हो। भगवान करे 5,000 मेंबर्स हैंडल करो, आप लोग कैसे मैनेज करोगे? तैयार तो हो 5,000 मेंबर्स को लाने के लिए, उनको संभालने के लिए। अगर तैयारी नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है, नुकसान कर बैठोगे अपना। क्लियर है सरवीत जी? 2-3 चीजें मैंने हाँ आपको बोली हैं, प्लीज नोट डाउन। ठीक है सर। राजेंद्र जी, कुछ चीजें क्लियर हुई आज की मीटिंग से? यस सर, यस सर। कोई, ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਏ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ हाँ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਲਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बस आपको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ਹਾਂਜੀ मैं भेज दूंगा बट अभी आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ठीक है। क्या करना है आपको? आपको सिंपल एक जर्नल मैसेज बनाना है जो सभी के लिए हो, जिसके अंदर मेल भी आते हो, फीमेल भी आते हो, बच्चा, बूढ़ा, सब आते हो। नाम नहीं लेना, स्पेसिफिक नहीं करना। जैसे कि सपोज राजेंद्र जी की फीस ड्यू है,
तो एक वॉइस नोट मैं ऑन करूंगा, हे आई होप यू आर डूइंग वेल। आप इसको पंजाबी में किसी में भी बोल सकते हो, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, प्लीज आप लोग भी यूज करे करो। मैं हमेशा यूज करता हूँ। और अगर मैं कॉल पे हूं, आई होप यू आर डूइंग वेल, देन इज इट गुड टाइम टू टॉक विद यू। हिंदी में भी बोल सकते हो, पंजाबी में बोल सकते हो, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, प्लीज टेक अ परमिशन। जब आप किसी से परमिशन लेते हो, वो अपने गार्ड डाउन करता है। और बहुत अच्छी टोनलिटी में बोलना है, बहुत अच्छे स्माइल के साथ बोलना है। ओके, आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट अ रिमाइंडर मैसेज। ये एक रिमाइंडर मैसेज है, आपकी फीस ड्यू है, प्लीज आप इसको रिन्यू कराओ, ताकि हम सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन कर पाए, और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो हमारी जिम के लिए। सो प्लीज आप इसको जल्द से जल्द इसको रिन्यू कराओ, थैंक यू सो मच। खत्म। लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब पे जाएगा ये मैसेज आपकी आवाज में। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट या फॉरवर्ड करो। हे, पीटी रिन्यू नहीं कराया, हाय, दिस इज अ क्विक रिमाइंडर फ्रॉम राजेंद्र काम्बोज टीम। सो आपकी पीटी का रेन्यू होना है। सो एज यू आर माई इलीट मेंबर, आप मेरे इलीट मेंबर हो, सो ये आपके लिए रिमाइंडर है, आप प्लीज इसको रिन्यू कराओ एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू सो मच। पता है, एक गेम खेला जाता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े लीडर एक गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं पता है? सारे टीममेट को, जितने भी उनके टीममेट हैं, सबको पर्सनली ये बोलते हैं कि तुम बेस्ट हो, तुमसे बहुत उम्मीद है, मैं तुम्हें अलग तरीके से देखता हूँ। सबको चढ़ा के रखते हैं वो। सपोज मैं एक टीम लीडर हूं, मेरी टीम में सरबित जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सुनील जी हैं, अमित जी हैं, 4 जने हैं मेरी टीम में, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा, राजेंद्र जी, मैं आपको अगला लीडर की तरह दिखता हूँ, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है बाकी तीनों से ज्यादा, और ये बात आपके और मेरे बीच की रहनी चाहिए। मैं आपको पुश करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, और कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आप कर दोगे। ये बात उनको बोलूंगा। राजेंद्र जी क्या सोचेंगे? ओ, मैं स्पेशल हूँ इनके लिए, ओ शायद मेरे अंदर पोटेंशियल है, ओके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। यानी मैं उनको पुश करूंगा। सेम चीज मैं सर्वजीत के साथ करूंगा। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा आप बहुत अच्छा काम करती हो, आप बहुत सीरियस हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं आपको अपकमिंग लीडर की तरह देखता हूँ इस कंपनी की। और बाकी जो तीनों हैं वो इतने सीरियस नहीं है, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से करो, ताकि मैं आगे लीडर में आपका नाम रिकमेंड कर पाऊँ। सेम चीज अनिल जी को बोलूंगा, सेम अमित जी को बोलूंगा, चारों का सोच। और मैं बोलूंगा हाँ, प्लीज किसी से डिस्कस नहीं करनी ये चीज। चारों अपने आप में खुश, मैं तो अगला लीडर हूं। चारों खूब एनर्जी डालेंगे, बट दिस इज अ गेम। तो अपने मेंबर्स के साथ भी यही गेम खेलना होता है, इलीट मेंबर्स के साथ। अगली मीटिंग में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जहां पे आप मेंबर्स को कैटेगराइज करोगे। मेंबर्स कैटेगराइज से क्या समझते हो आप लोग? मेंबर्स मतलब जैसे कुछ प्रीमियम मेंबर्स हैं जो करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत पीटी बढ़िया, बहुत बढ़िया, पीटी में बहुत बढ़िया। कन्वर्ट होते हैं, और हम कुछ क्या, एक हम कैटेगरी जिम अलग ओनर्स, होती हम जिम ओनर्स क्या करते हैं, हर हर जिम को, हर मेंबर्स को सेम तरीके से हैंडल करते हैं, यस और नो? है। यस। अच्छा, अरे आ जाओ, रोहित जी आ जाओ, अर्पित जी आ जाओ, कैसे हो, कल क्यों नहीं आए, परसों आए थे, कैसा हुआ वर्कआउट, ओके अच्छे से करो, है ना, डाइट अच्छे से लेना, सेम तरीके से करते हैं हम हर किसी को हैंडल। क्या सब पर्सन सेम होते हैं? नहीं। अगर सब पर्सन सेम होते तो एक क्लास में जितने बच्चे, सपोज एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके नंबर सेम आते। कोई फेल होता है, कोई पास होता है, कोई टॉप करता है, कोई एग्जाम देता ही नहीं है, हर तरीके के बच्चे होते हैं।
हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी का लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। तो राइट। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा किस क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है। और ऑलवेज फोकस ऑन इलीट मेंबर। ये सस्ते लोग हैं, फीस नहीं देते, एनवायरमेंट खराब हटाओ इनको, सस्ते जिम में जान दो, वहां की ब्रांडिंग खराब करेंगे। मैं आप सर अपना। यही, हाँ, मैं सॉरी मैंने आपको टॉप किया। मैं यही सोच रहा था कि जैसे वो प्लान चलता रहता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो ओनली स्ट्रेंथ करना है, हमें कार्डियो की जरूरत नहीं है। तो फिर उनके साथ वो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, तो मतलब क्राउड ऐसा आ जाता है जिनमें जो क्वालिटी क्राउड नहीं रहता। तो उनकी वजह से फिर जो लीड मेंबर्स है ना, प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। करेक्ट। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, जिम में आपको कोई भी रिलेटिवनेस नहीं निभानी। ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे दूर के मौसी का लड़का है, ये मेरे नोन का लड़का है, ये उसका लड़का है। रूल्स आर रूल्स। इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग। मेरे पास जिम ओनर आते हैं, कहते हैं सर मेरे ना, मेरा एरिया में सारे नोन रहते हैं, मेरे रिलेटिव रहते हैं, मेरा कुनबा रहता है। कुनबा मतलब मेरे पापा के चाचा के बेटे वगैरह ये सब रहते हैं। और ये जिम में आते हैं ना, तो ये फीस देते हैं, एनवायरमेंट अलग। इन्होंने 2 दिन पहले एक लड़की से बात की, उसका नंबर निकाल के उससे बात करे, लड़की ने कंप्लेंट कर दी। परेशान होके पुलिस आई जिम में, मेरे से बारे में पूछ रही है और मेरे को डांटा कि क्या करवाता है तू जिम में ये सब। मेरे जिम का नाम बहुत खराब हुआ। मैं क्या करूं, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। आप उनको समझा दोगे क्या? मैं क्यों समझाऊं? मेरा काम मेंबर्स को समझाना थोड़ी है। आपने इतनी ढील दी है। पर्सनल लाइफ पर्सनल तक, प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल तक, उसके बीच का रिलेशन मेंटेन करना आपको आना चाहिए। एलिमिनेट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जो लड़कियों को परेशान करते पर कैसे करेंगे? सोचो वो उसके ताऊ जी के बेटे का पोता है, कैसे करोगे आप? नहीं कर पाओगे। घर परिवार वाली बात है। हैं। मेरे साथ सर ऐसा हो रहा है अभी, वो भी मेरे रिलेटिव्स के में ही हैं, बट मुझे बोलना पड़ रहा है। उनका भी नेचर ऐसा ही है, लड़कियों को देखते रहना ये वो सब कुछ। बट मैं भी सोच रहा था कि किसी न किसी तरीके से संजय से मेरी बात हो रही थी कि निकाला जाए जिनसे, क्योंकि मैं बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। रिलेशनशिप चलो फिर वो, जो गलत है वो गलत है सर, बट मैं ऐसी चीजें नहीं देख सकता जिनमें। बिल्कुल। सर्वेश जी आप देख पाओगे? सर वैसे ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ। चलो बहुत अच्छी बात है। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। आज की मीटिंग वाइंड अप करते हैं। पता भी नहीं चला, 2.5 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे सॉरी। नहीं 1 घंटा ही हुआ होगा शायद, हमने 10:15 के बाद ही चालू की थी जहाँ तक है। कोई भी चीज आप लोग जो शेयर करना चाहते हो? मैं तो थक गया आज बोल बोल के बहुत ज्यादा। मैं सर यही कह रहा था कि जैसे वो अब क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो नया जिम जैसे हम ओपन करने जा रहे हैं, तो उसमें एक थी प्लान का मैं स्ट्रक्चर आपसे पूछना चाह रहा था कि उसमें कार्डियो वही एक ही प्लान रखना चाहिए वहां पे, तो ये चीजें नहीं रखनी चाहिए ओनली स्ट्रेंथ या दिस वन। एरिया कैसा है? एरिया रिसर्च कैसे किया आपने? एरिया कैसा, रिसर्च लोग कैसे हैं? रिसर्च रिसर्च के हिसाब से एज कम्पेयर टू दिस एरिया वो थोड़ा प्रीमियम एरिया है, क्योंकि वहाँ पे मतलब आसपास की लोकेलिटी में जजेस रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनी है जो मतलब अभी पॉश एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब नई नई बनी कॉलोनियां भी। राजेंद्र जी मुझे इतना दुख होता है। दुख ये बात का होता है आपकी कि आवाज सर कम आ रही है, थोड़ा माइक के पास हो। ओके, सो दुख होता है राजेंद्र जी, और दुख ये होता है कि जिम ओनर ना, डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है कर रहे हैं, बट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो भूल चुके हैं। जिम का फ्रंट पे ब्रांडिंग होना, बोर्ड अच्छा होना, हाईलाइट होना, जगह जगह उनके बैरियर्स लगे होना, वो बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। वो तो सर हम लगवा ही रहे हैं हम्म। ऑलमोस्ट। 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा सिर्फ ब्रांडिंग बोर्ड पे हो रहा है। ठीक है। बड़ा बहुत सा बढ़िया। लोगो, न्यू बहुत स्ट्रेंथ जोन, उसके बाद उसके साथ में एक साइन के साथ कार्डियो, फिर नीचे स्ट्रेंथ, फिर डाइट प्लान्स। मतलब वो एकदम पूरा ऊपर से हाईलाइट होगा। बहुत बढ़िया। लाइटिंग करोड़ के वाला ऊपर। होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, इजी टू आई होना चाहिए, अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। कलर्स यूज होने चाहिए, है ना? ठीक है। राइट सर। बन गया, डिजाइन फाइनल है। हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। मे भी शायद मंडे ट्यूजडे तक वो लग जाएगा।
ठीक है हम आप। स्टार्टिंग में चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये ब्रांडिंग मतलब आसपास के जितने भी रोड साइड में लोग निकल रहे होंगे तो उनको दिखाई दे। करेक्ट। आपका कैसा है फ्रंट स्ट्रक्चर सर्विस जी जिम का? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। आप मुझे भेजना फोटो वीडियो कुछ भी भेजना, आप ठीक दोनों है ना, मुझे देखना है। ठीक ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। बिजनेस हाँ की हालत कैसी है अभी सर्विस जी आपके जिम की, कैसा है? ठीक है, ठीक चल रहा सर। हाँ है, रेवेन्यू वाइज ठीक है? हाँ जी। बट ये इशू है कि टीम के इशू है, ये इशू है ना, हाँ जी, ये टीम ਦਾ सोल्व हो ਇਸ਼ੂ ਆ जाएगा। ਰਿਹਾ है। आपको करना क्या है, एक तो वॉइस नोट रेडी करना है, खुद से ठीक है करो, सर। मुझे भेजो, उसमें कुछ भी चेंजेस होगा मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा, टीम को बिठाओ मेरे साथ। तीसरा, ठीक है। जब भी सेल्स करते हो उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनो, खुद ही उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो, मेरे साथ डिस्कस करो। ठीक है सर। मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों का लेवरेज देना चाहता हूँ अपना। हेल्प और लेवरेज में बहुत फर्क होता है। हेल्प होगा, आपकी डिपेंडेंसी अक्षत गिरी पे बन जाएगी, नहीं, अक्षित गिरी आज है तो कर रहा है, हो सकता है आगे ना रहे, तो कौन करेगा? तो लेवरेज का बेनिफिट होता है जब हम खुद से करते हैं, खुद कैपेबल हो जाते हैं आगे की चीजें करने के लिए। आगे जाके मैं इंटरनेशनल जाना चाहता हूँ तो टाइम कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी। तो मैं अपने जैसे लोग मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कि आप मेरे विजन में साथ चलो, आप भी लोगों को हेल्प करो, कंसल्ट करो, जिम बिजनेस स्टैब्लिश कैसे किया जाता है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ राइट जी सर। सर। सुनील जी आप हो मीटिंग में? हाँ जी हाँ जी। कैसे हो? पूरी मीटिंग तो गायब थे आप, आवाज ही नहीं आई आपकी, मैं कई बार मैंने पूछा। पता नहीं, मुझे चलाना नहीं आता सर, मैं तो सुन रहा था बस, मुझे लगा मैं हूँ नहीं यहाँ पे, मुझे लगा मैं म्यूट हूँ। अरे फोन के चक्कर में पीछे हूँ उसमें, और बाकी के तो जज्बा का ना पड़े अंदर। मेरे को सब फोन, मुझे लगा कि मैं मीटिंग में, आपने मुझे ऐड कर दिया, बस मुझे बोलना नहीं है, सुनना सुन, देखना देखना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये राजेंद्र जी हैं हमारी कम्युनिटी में। हाँ जी हाँ और जी, राजेंद्र भाई राम जी, राम। राम राम जी, राम राम। राम जी। रामा और मैडम। पूछ रहे हो सारे सब, मेंटर बढ़िया अपना। आपकी आवाज करते हैं, आप क्या कह रहे हो? सारे बढ़िया रहो अपना, बॉस बढ़िया है। हरियाणा। आप सर, आपकी तारीफ हो रही है। बस मैं तो देखो, मेरा मेरा भी कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। या हमने इतनी सारी बातें करी, बट मीटिंग एंड होने के बाद कुछ ना करो तो जीरो ही है, वो तो सब है ना। सो जी सर। बस मेरा तो काम यही है कि कैसे आप लोगों को पुश किया जाए। और सुनील जी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों के सामने। सुनील जी दो जिम चलाते हैं, बहादुरगढ़ में चलाते हैं, और दूसरा चलाते हैं भिवानी में। दोनों जिम काफी अच्छे हैं, इनका विजन काफी अच्छा है। मुकेश गहलोत जी के ही स्टूडेंट रहे हैं और अच्छा। उनको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। बट इशू फेस कर रहे हैं जिम में कुछ टाइम से, और इशू वही है, स्टाफ का डिसिप्लिन में ना होना। मैं इनके स्टाफ के साथ भी बैठा था, स्टाफ में प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और इसको स्केल करना चाहते हैं, बट चैलेंज फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब इसको थोड़ा अग्रेसिवली रखेंगे, एक हमने टारगेट सेट किया है। और सुनील जी, मैं राजेंद्र जी के बारे में बताऊं, राजेंद्र जी एक साल के अंदर अंदर अपनी नई फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, बहुत जल्दी ओपनिंग करने वाले हैं इसकी, अपनी फ्रेंचाइजी की सेकंड। बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, मैं बहुत जगह जिक्र करता हूँ उनका, राजेंद्र जी का, शायद आपने हाँ राजेंद्र पॉडकास्ट में भाई भी सुना। जरूर करते हैं, मेरे पास बहुत का कई बार जिक्र और होता है आपका हमेशा राजेंद्र जी। हाँ। जी जी। हाँ, और वो वाली बात बता रहे थे सर कि आप चुपके से जाके बात करते हैं, वो आपके लिए जरूर करते ओके। हैं। ये सर्विस जी है, ये मैंने आप। 2021 में लगाया था जिम, 17 के बाद 21 में लगाया, 21 के बाद 22 में लगाया, मैंने 3 जिम थे मेरे पास। ओके। एक बढ़िया। मेरा क्लोज हो गया है, एक होने वाला है, एक सही चल रहा है। अब शायद दोबारा दोबारा तीसरी भी दोबारा कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल अक्षित भाई बिल्कुल। जी, छोटी सी खुशखबरी आज के लिए, एक फ्लोर और ले लिया मैंने नीचे ही। कहाँ, भिवानी वाले में, बहादुरगढ़ वाले में? नहीं नहीं, बहादुरवाड़े में एक फ्लोर नीचे पड़ा था, वो मैंने टेक ओवर कर लिया, आज आज ही बहुत अच्छी डील बात करिए। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अपने बहुत पास 2000 गज जगह होगी पूरी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। भगवान करे और बहुत स्किल करो, बहुत बड़े लेवल पे आप। और इस बार की सेल भी अच्छी कर दी अपन ने, 12 दिन में 4 लाख की सेल की मैंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद बैठता हूँ तो राजेंद्र वाली भाई वाली बात है, कर देते हैं सेल। चक्कर है स्टाफ नहीं करता। तो वो रिकॉर्ड नहीं करते ना आप लोग, आप स्टाफ को ट्रेन नहीं करते उस हिसाब से, आप स्ट्रक्चर है। कब कब स्टाफ। आप लोगों ने अपनी सेल्स रिकॉर्ड करके अपने स्टाफ को ट्रेन किया था? कब किया था लास्ट टाइम ये?
ये तो मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है, लेकिन वो नहीं सीखा मैं स्टाफ के। रिकॉर्डिंग क्या बोलते हो जैसे आप, हम्म, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे करना है? मैं सुनील जी, इसकी ना रिकॉर्डिंग में मैं आपको भेजूंगा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। क्योंकि वो एनर्जी मेंटेन करना अभी पॉसिबल होगा नहीं। मैंने फोन से समझाया है कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। इस फोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, उसको ठीक ऑन है। करना है, और मैंने पूरा बताया है। आप इसको रिकॉर्डिंग देखना, तो आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी, है ना। देखो, ये वॉइस रिकॉर्डर होता है। इस जब भी आप सेल्स करोगे 1 to 1, तो आप ये बस ऑन कर लोगे, ये रिकॉर्ड करेगा सारी चीजें। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है राजेंद्र जी, सरवीत जी, सही था सर, सेशन। सुनील जी हाँ तो जी सर। अनम्यूट नहीं हो पाए yes, आज। ठीक है सर, नमस्ते। सुनील जी 2 मिनट रुकना आप, है ना। ठीक है ठीक है। राजेंद्र जी, सरवीत जी, आप प्लीज आप। थैंक यू थैंक सो यू, मच, वेरी वेरी गुड गुड थैंक गुड यू नाइट, सर, बहुत अच्छा लगा मुझे गुड बात नाइट। करके। जल्दी ओके, गुड नाइट थैंक जी। यू सर, गुड नाइट सर। सुनील जी 2 मिनट रुकना, है ना, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी सुनील जी, कैसे हो। भाई साहब मेरी शक्ल नहीं दिख रही, मैं कहाँ हूँ? ऑन तो करो, तभी तो दिखेगी। कैमरे ऑन करने का ऑप्शन आता, हाँ हो गई। नहीं, अभी हुई थी बीच में, अब हो गई। ठीक है। हाँ। सो सुनील जी, मेरी ठीक बस है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अभी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा सुबह आपको, आप ये रिकॉर्डिंग देखना। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके। और प्लीज़। आवाज थोड़ी जग गई, आवाज नहीं आ रही मेरे पास कुछ। अब आ रही है माइक आवाज़, दूर। अब आ रही है हाँ आवाज़। जी, अब बड़ी आ रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा सुबह। आप सुबह उठ के ये रिकॉर्डिंग देखना। और इसमें मैंने ठीक है। 3 से 4 स्ट्रेटेजी बताई है। कैसे आप फीस का रिमाइंडर्स भेजोगे ऑटोमेशन पे, कैसे स्टाफ ठीक का है। लाइन करोगे, सेल्स कैसे करोगे, सेल्स को रिकॉर्ड कैसे करोगे, और उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, इसमें बहुत अच्छे से है इस रिकॉर्डिंग में। ठीक है। ठीक है। तो वो आप सुबह उठ के प्लीज देखना और इसको करना। ठीक है। ठीक है भाई।